पथराली गांव भले ही छोटा था, लेकिन उसमें एक बड़ा राज छुपा था। गांव के बीचों बीच एक सूखा और गहरा कुआं, जिसे सब माया वाला कुआं कहते थे। बुजुर्गों की बात थी। उस कुएं में एक आत्मा रहती है, जो हर अमावस्या की रात अपने पति को पुकारती है। अगर आवाज सुनी और जवाब दिया, तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती है। हरीश एक सीधा सादा किसान था। उसकी शादी हाल ही में लज्जो से हुई थी। दोनों का रिश्ता नया था, लेकिन बहुत प्यारा। लज्जो शहर से आई थी। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक शाम उसने कुएं के बारे में पूछा। सुनो, सब लोग उस कुएं से इतना डरते क्यों हैं? हरीश बोला। वो एक बुरी जगह है। तुम वहां मत जाना। वहां जो गया, लौटकर नहीं आया। लज्जो ने हंसते हुए कहा। भूत वूत कुछ नहीं होता। पर हरीश की आंखों में डर था। वो जानता था, कुछ तो है। शादी के तीसरे महीने की अमावस्या आई। रात 12 बजे लज्जो की नींद खुली। उसे लगा कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है। रघु, रघु, मुझे क्यों छोड़ा? उसने झरोखे से बाहर झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर कुएं की दिशा में गई। धुंध के बीच वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और बिना चेहरा। लज्जो ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। सुबह उसने हरीश को सब बताया, लेकिन उसने टाल दिया। तुम थकी हुई हो। सपना देखा होगा। इसके बाद हर अमावस्या को वही होता। लज्जो को आवाज आती और वो बार बार एक ही नाम सुनती, रघु। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कभी गुमसुम, कभी गुस्से में, कभी डर के मारे कांपती। एक दिन हरीश जब खेत से लौट रहा था, तो उसने देखा लज्जो कुएं के पास बैठी है। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर अजीब मुस्कान। हरीश दौड़ा और उसे पीछे खींचा। तुम वहां क्या कर रही थी? लज्जो बोली, पर उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैं वहां अपने रघु से मिलने गई थी। हरीश घबरा गया। अब बात सामान्य नहीं रही। हरीश पंडित सोमदत्त के पास गया, जो गांव के सबसे ज्ञानी और तांत्रिक थे। उन्होंने सुनकर माथा पकड़ लिया। बेटा, तुम्हारी पत्नी पर उस कुएं की आत्मा का साया है। वो आत्मा पिछले जन्म में मारी गई थी। उसका नाम माया था। माया की शादी रघु नाम के युवक से हुई थी। लेकिन रघु की मां को माया पसंद नहीं थी। एक दिन सास बहू की लड़ाई हुई और सास ने गुस्से में माया को कुएं में धक्का दे दिया। माया की आत्मा अधूरी रह गई, ना न्याय मिला, ना प्यार। अब वो हर अमावस्या को किसी नए पति में अपने रघु की आत्मा खोजती है, और जो उसे मिल जाए, उसे अपने साथ कुएं में ले जाती है। अगली अमावस्या रात के 11:45 पर लज्जो ने अचानक आंखें खोलीं और बिस्तर से सीधा उठकर चलने लगी, जैसे किसी ने सम्मोहित कर लिया हो। हरीश जागा तो देखा, लज्जो गायब थी। वो दौड़ा और देखा, लज्जो कुएं की मुंडेर पर खड़ी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें आग की तरह लाल। रघु, अब हम फिर साथ होंगे, हरीश चिल्लाया। लज्जो, तुम मेरी हो। मैं रघु नहीं हूं।
लेकिन अब बोलने वाली लज्जो नहीं थी, माया थी। मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी। इस बार कोई नहीं रोकेगा। हरीश ने भागते हुए पंडित सोमदत्त से लिया गया पवित्र रक्षासूत्र लज्जो के हाथ में बांधा और जोर से बोला, कि माया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा था तो किसी और का सुख क्यों छीन रही हो? कुएं से काला धुआं उठने लगा। लज्जो कांपने लगी, जोर से चीखी और फिर बेहोश हो गई। धीरे धीरे चारों ओर शांति छा गई। कुएं से एक कोमल आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं। रघु से मिलने जा रही हूं। लज्जो को कुछ याद नहीं था, पर अब वो पहले जैसी हो गई थी, मुस्कराती, हंसती। हरीश ने गांव वालों की मदद से कुएं को बंद करवा दिया और वहां एक छोटा मंदिर बनवाया। अब वहां लिखा है, जहां सच्चा प्रेम अधूरा हो, वहां आत्मा भटकती है, पर जहां क्षमा और समझ हो, वहां मुक्ति भी है।